नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 7 हमारी दुनिया का यानी भूगोल के बुक का ये चट्टान एवं खनिज दूसरा अध्याय का प्रश्न उत्तर है। आज के इस वीडियो क्लास में आप इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को ही देखेंगे। तो अगर आप इस प्रश्न उत्तर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास में स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आप पहले इसको अच्छी तरह से सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इसका नोट्स बनाएंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इसको अपने YouTube के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आप हमारे उस चैनल पे चले जाएंगे। सबसे पहला क्या है, देखिए, सही विकल्प को चुनें। इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें से क्या है, ये संगमरमर जो है ये क्या है, ये रूपांतरित चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, तो उपर्युक्त सभी का, यानी ताप का, दाब का और रासायनिक द्रवों का भी उसमें सहयोग होता है। तो तीनों का होता है। ये ऑप्शन आपके बुक में है तो आप उससे इसको मिला लेंगे। अब खाली जगह को भरें। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है वो आग्नेय चट्टान कहलाती है। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहलाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। अगर आपने हमारे इस अध्याय को नहीं पढ़ा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी दुनिया 7 क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखेंगे तो आप इससे पहले के जो अध्याय को मैंने पढ़ाया है आप उसको वहाँ से देख पाएंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है कि सही मिलान कर लिखिए। क्या है, सेंधा नमक, ग्रेनाइट और संगमरमर। यहाँ है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो सेंधा नमक क्या है, सेंधा नमक अवसादी चट्टान है। अवसादों के जमा होने से और उस पर ताप और दाब के पड़ने से वो सेंधा नमक में परिवर्तित होता है। ग्रेनाइट क्या है, ये आग्नेय चट्टान से बना होता है। संगमरमर क्या है, ये रूपांतरित चट्टान है। ये अवसादी और आग्नेय दोनों चट्टानों में ताप दाब के कारण ये रूपांतरित होते हैं, तो संगमरमर को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये क्या है, चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी पर पाया जाने वाला ठोस एवं कड़े पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज एवं अवसादों से बने होते हैं चट्टान कहलाते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अगर किसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, किसको अवसादी चट्टान कहते हैं और किसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे उस अध्याय को जाके देखें। चट्टान एवं खनिज को जो मैंने पढ़ाया है उस अध्याय को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। अब देखिए, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। चट्टानों का रूपांतरण ताप या ताप और दाब दोनों के कारण चट्टान का स्वरूप और गुण में बदलाव से होता है। उदाहरण, चूना पत्थर अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। उसी जमे हुए ठोस पदार्थ को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता है बल्कि इसमें रावा पाया जाता है, जबकि अवसादी चट्टान अवसादों के एकत्र होने से बनता है। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर। पानी के अंदर तलछटों का जमाव लंबे समय तक परत दर परत जमकर दबाव के कारण आपस में जुड़कर अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है। अवसादी चट्टान में रावा नहीं पाया जाता। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था।
वैसे आमतौर पर पत्थरों का उपयोग सड़क बनाने, मकान की छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए विभिन्न आकार के पत्थरों का उपयोग होता है। छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर इस्तेमाल होता है। छत की ढलाई में आग्नेय चट्टान का उपयोग किया जाता है। उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में पत्थरों से कुछ खेल खेले जाते हैं, जैसे सरगोटा, पिट्टो इत्यादि। आपके क्षेत्र में जो भी खेल खेले जाते होंगे, जो पत्थरों के सहयोग से खेले जाते हैं, उन खेलों को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के ऊपर या धरातल के निकट जमकर ठोस रूप ले लेता है और आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। अवसादी चट्टान अवसादों के परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान में रवा नहीं पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय पर ताप या दाब पड़ने पर आग्नेय चट्टान का स्वरूप और गुण में बदलाव आने से होता है, जैसे चूना पत्थर दबाव और ताप की वजह से संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अंतिम प्रश्न क्या है कि पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने होते हैं। रोहतास गढ़ का किला ये बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। पत्थर की मस्जिद पटना बलुआ पत्थर से बना है। विष्णुपद मंदिर गया काला बलुआ पत्थर। आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर। कुतुब मीनार बलुआ पत्थर और विशाल बुद्ध मूर्ति गया काला बलुआ पत्थर से बना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके आगे के अध्याय को भी पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम इसके तीसरे अध्याय में।